क्या आप सोच सकते हैं कि जिस ताजमहल को पूरी दुनिया मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी मानती है, उसे कभी तोड़कर बेचने की कोशिश की गई थी? जी हां, यह कोई कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का एक अनसुना सच है। अगर सब कुछ अंग्रेजों की योजना के मुताबिक चला होता, तो आज हम ताजमहल को सिर्फ किताबों में ही देख पाते। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों अंग्रेज ताजमहल को बेचना चाहते थे? कौन थे सेठ लक्ष्मीचंद जिन्होंने इसकी बोली लगाई थी? और सबसे बड़ा सवाल, ताजमहल आखिर बचा कैसे? आइए इस रोचक और चौंका देने वाली कहानी को विस्तार से जानते हैं। भारत में मुगलों की सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी। अंग्रेज धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर रहे थे। इसी साल ब्रिटिश जनरल लेक ने आगरा पर कब्जा कर लिया। आगरा का किला और उसके ठीक सामने खड़ा ताजमहल अब अंग्रेजों के अधीन था। पर अंग्रेजों के लिए यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि पैसा कमाने का जरिया बन चुका था। उन्होंने इसे शाही पार्टियों और अय्याशी के अड्डे में बदल दिया। सोचिए, जिस जगह शाहजहां और मुमताज की कब्रें थीं, वहां अंग्रेज जश्न मनाते थे, शराब पीते थे और इसे किराए पर तक दिया जाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने धीरे धीरे ताजमहल की बहुमूल्य चीजें हटानी शुरू कर दी। संगमरमर पर जड़े कीमती पत्थर निकालकर बेच दिए गए। महंगे कालीन नीलाम कर दिए गए। यहां तक कि ताजमहल और आगरा के किले की कुछ पेंटिंग्स को लंदन भेज दिया गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अंग्रेजों की नजर ताजमहल के संगमरमर पर थी। उन्होंने इसे पूरी तरह से तोड़कर बेचने की योजना बनाई। इसके लिए बाकायदा नीलामी रखी गई और इस नीलामी में सबसे बड़ी बोली लगाने वाले थे मथुरा के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ लक्ष्मीचंद। सेठ लक्ष्मीचंद ताजमहल के संगमरमर और अन्य चीजों को मथुरा के मंदिरों में लगाने के लिए खरीदना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों की योजना यहीं नहीं रुकी। उनके इरादे कुछ और बड़े थे। फिर आता है साल जब लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ये वही बेंटिक थे जिन्हें भारत में सती प्रथा खत्म करने के लिए जाना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही बेंटिक ताजमहल को बेचने की योजना भी बना चुके थे। दरअसल उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक संकट में थी। बर्मा के साथ हुए युद्ध में कंपनी का खजाना लगभग खाली हो गया था। ब्रिटिश सरकार को हर हाल में पैसा चाहिए था और इसके लिए उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, ताजमहल को तोड़कर उसका संगमरमर और अन्य कीमती सामान बेच देना। बेंटिक ने पहले आगरा के किले में मौजूद शाही हमाम को तोड़कर उसका संगमरमर बाजार में बेचा। जब यह योजना सफल रही, तो अब बारी थी ताजमहल की। अंग्रेजों की यह योजना लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन फिर एक बड़ी रुकावट आई। ब्रिटिश अभिजात्य वर्ग यानी अंग्रेजी ऊंचे तबके के लोग इसके खिलाफ हो गए। लॉर्ड मार्कस बेरेसफोर्ड ने अपनी किताब माई लाइफ इन इंडिया में लिखा कि ताजमहल का संगमरमर आधुनिक घरों के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके अलावा जब अंग्रेजों ने इसका मूल्यांकन किया, तो पता चला कि इससे सिर्फ 500 पाउंड, आज के हिसाब से लगभग 50,000 रुपये ही मिल सकते थे। 500 पाउंड में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बेचने का फैसला करना बहुत बड़ी मूर्खता होती। अंग्रेज सरकार को समझ आ गया कि इससे फायदा नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर में उनकी बदनामी होगी। आखिरकार उन्होंने ताजमहल को बेचने का इरादा छोड़ दिया। सोचिए, अगर अंग्रेजों की यह योजना सफल हो जाती, तो आज ताजमहल सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही होता। दुनिया में भारत की पहचान में से एक सबसे अनमोल धरोहर खत्म हो चुकी होती। आज हर साल लाखों लोग ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह खूबसूरत इमारत एक समय अंग्रेजों की लालच का शिकार बनने वाली थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग जान सकें कि हमारे इतिहास में कैसी कैसी अनसुनी कहानियां छुपी हुई हैं।